गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो भाई लोग, सब मज़े में कट रहे हैं ना? भाई काटो यार, ज़िंदगी है, काटने का नाम नहीं है, लेकिन काटना पड़ेगा क्योंकि ये परिस्थितियाँ ऐसी चल रही हैं। आज सुबह में ब्लॉग को शुरू नहीं कर पाया था और कल हमारी वीडियो आई भी नहीं थी क्योंकि बारिश हो रहा था और एक्सरसाइज किए, बट घर में रूम में ही करना पड़ा, तो इस वजह से कल का मतलब वीडियो एक्सरसाइज की बन। वैसे तो एक्चुअली ब्लॉग का चैनल है, लेकिन अभी कोरोना में ज़्यादा बाहर भी नहीं जा सकते। कुछ वीडियो शूट किए हैं, उसकी एडिटिंग चल रही है, वो भी अपलोड कर देंगे। तो आज मेरी बाइक का सर्विसिंग कराना था क्योंकि यार एक्चुअल में मेरी बाइक चल चुकी है तकरीबन 600 और मैं सर्विसिंग का मौका नहीं मिला। तो पापा वैसे भी थोड़ा गुस्सा करने की, कम से कम जब बाइक लियो तो देखभाल करो, सही टाइम पे सर्विसिंग कराओ, तो ठीक है। तो मैं फ़ोन किया सुबह और सर्विसिंग जो करते हैं उनके पास, तो बोले कि ठीक है 11-12 बजे लेके चलिए, बाइक सर्विस हो जाएगा। तो अभी तैयार हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं, अच्छे भले तैयार हो चुके हैं। तो अभी चलते हैं वहाँ पे सर्विसिंग और मोटो ब्लॉगिंग भी कर लेंगे थोड़ा सा क्या, वो मोटो ब्लॉगिंग ही रहेगा और सर्विसिंग कराते हैं। पहली अपाची RTR 160 BS6 मॉडल है, तो पहली सर्विसिंग है, तो देखते हैं कितना खर्च आता है, क्या क्या होता है। और थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, मैंने बताया था कि एक्चुअल में एक्सीडेंट हो गया था मेरे छोटे भाई से बाइक का। तो वो नंबर प्लेट और वो मतलब वो उसने काफ़ी रफ्तार में शायद ही था, बताया तो ठीक ही था, लेकिन वो आगे का ABS डिस्क ब्रेक मारा, गाड़ी पूरी उड़ गई और भिड़ गई थी। तो बस उस पर जो नंबर प्लेट था वो और जो मीटर होता है वो क्रैक हो गया था। तो उसको सही कराना, देखते सही हो जाता तो फिर और कितने पैसे लगते हैं। तो अभी हमारे भाई साहब छोटे वाले अभी तैयार होने गए हैं, तो मैं तो अपन तैयार हो गया हूँ, ठीक है, अपन तैयार हो गए, तो तैयार हो जाते हैं, फिर चलते हैं, फिर दिखाते हैं। अभी दिखाऊंगा कि बाइक में क्या क्या क्रैक हो गया था कैसे, लेकिन सब सही है, ठीक है। थोड़ी देर में मिलते हैं, चल रहे हैं हम लोग। दिखा रहा हूँ, हेलमेट तैयार आ गया, लेकिन इसमें बस कैमरा लगाना है क्योंकि बाइक में लगा है। और बाइक में लगा, पहुँच चुके हैं, बाइक को देखो यहाँ पे ये जो क्रैक हुआ है, इसकी बात में ये कर रहे हैं, ये यहाँ तक अंदर तक क्रैक हो गया है और ये जो क्रैक हुआ है, और ये देखो नंबर प्लेट टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। इसी को सही कराना है, सर्विसिंग करानी है और पूरी तरह से। बाइक तो गंदी हो ही गई है, देख रहे हो कितनी गंदी हो गई है, ठीक है। तो भाई राम राम, अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा टूटा है तो क्लेम करवा दीजिए, तो क्लेम आएगी, गाना अच्छा रहेगा, नहीं तो चलेगा चेंज करवा दीजिए। ये ठीक है, नीचे का एरिया हम दिखाते हैं आपको। तो बहुत है ना, हाईवे एरिया है। जो क्रैक हुआ था तो ये खुल के बना रहे हैं, बना क्या रहे हैं, हो सकता है क्लेम करना पड़े क्योंकि काफ़ी टूट गया है अंदर से। तो इसको खोल के देखिए, देखते हैं अगर हो जाए तो फिर क्लेम करना पड़ेगा। क्लेम करने के लिए थोड़ा सा प्रोसेस है, उसको भी बता देंगे।
आपने देखा कि बाइक का सर्विस तो हो गया है, अच्छा खासा सर्विस बाइक का ठीक ठाक से हो गया। वो भैया ने बताया जो आगे का जो लाइट के पास ओडोमीटर के पास जो टूटा था, क्रैक हुआ था, उसके लिए उन्होंने बोला कि आप इसको क्लेम कर सकते हो, क्लेम कर दो और ये कुछ दिन में रिटर्न मतलब आपको मिल जाएगा, आएगा तो फिर हम इसको लगा देंगे। और सर्विसिंग में कुछ खास पैसे नहीं लगते हैं, नॉर्मल आपको पता होना होता ही है कि 5 सर्विस फ्री मिलती है किसी भी बाइक पे, 5 सर्विस फ्री मिलती है आपको। बस उस पर चार्जेस जो होते हैं और जो मतलब सर्विस में जो चार्जेस फ्री होते हैं बस वही फ्री होते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा पार्ट कोई लगवाते हैं या आपके द्वारा कोई एक्स्ट्रा पार्ट टूट जाता है या कुछ होता है, तो अगर इंश्योरेंस आपके बाइक का है तो आपको वो रिटर्न वापस मिल जाता है नया, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगे, ठीक है। पैसे मतलब 1000 से नीचे ही मान के चलो सब था, पैसे में 1000 से नीचे ही सब था। और बाइक की सर्विस हो गई है। और जो नंबर प्लेट जो लगा था ना, जो डैमेज हुआ था, उस नया जो नंबर प्लेट आ रहा है वो कंपनी द्वारा ही मिल रहा है और उसको चेंज आप नहीं करा सकते हो। आप उसके या तो फिर आप कंपनी से मंगाओ या तो फिर आप उसको कैसे भी एडजस्ट करके लगा लो। तो फिर मैंने उस जो नंबर प्लेट था, नंबर प्लेट के पीछे जो था पुराना किसी बाइक का नंबर प्लेट कसाया, फिर आगे उस नंबर प्लेट लगा के सेफली बचा रहेगा, वो फिर से बाद में टूटेगा नहीं। तो ये मेरी बाइक की पहली सर्विसिंग थी। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे और आपको जानकारी और चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिएगा नीचे और मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। इसके बाद की जो वीडियो होगी मैं अपने कैमरा माउंट की टेस्ट करूंगा, उस पेट्रोल टंकी पे लगा के देखें उस पर व्यू कैसा आता है सामने का। अगर ये जो एक्सपेरिमेंट कामयाब रहेगा तो फिर मैं उस पर इस्तेमाल करूँगा, नहीं तो फिर आगे फिर देखा जाएगा। और ऐसे धीरे धीरे करके इस बाइक के एवरेज क्या खामियां हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, ऐसे ऐसे धीरे वीडियोस बनती रहेंगी। और ये एक्चुअली ब्लॉगिंग का चैनल है तो ब्लॉग भी आते रहेंगे। और पर्टिकुलर एक आप समझ लो कि यार एक घर है, बहुत कमरे हैं, मतलब एक चैनल है, बहुत सारी चीज़ें आती रहेंगी। प्लीज़ आप इस पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। अगर और भी जानकारी चाहिए तो वही कहूँगा फिर से कि कमेंट आप नीचे डाल देना, मैं सारी जानकारी आपको दे दूँगा। कुछ खामियां रहेंगी मेरी बात करने में, मेरी वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ बताइएगा, धीरे धीरे सब सुधर जाएगा। फिर चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।